हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनेमिक का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक फैमिली। देखिए, फैमिली जो है जिसे हम कहते हैं परिवार। परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सेवक या सेवा करने वाला। परिवार भी एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य परस्पर दया, प्रेम, त्याग, सहयोग तथा सहानुभूति की भावना के द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिवार में ही एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है और अपनी आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की पूर्ति करता है। परिवार व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यानी परिवार एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा सामाजिक संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति रहता है, जिसमें परिवार में प्रत्येक सदस्य होते हैं, जिसमें हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं। इन सबको मिला करके जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए सहानुभूति होती है। तो क्या होता है, इन सबको मिला करके हमारा एक परिवार बनता है जिसमें एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अब है परिवार का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फैमिली। परिवार शब्द के अर्थ के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं, जिसमें से कुछ विद्वान जो है परिवार का अर्थ निकालते हैं पति पत्नी और उनके बच्चों से, जबकि कुछ विद्वानों का मतलब होता है कि एक परिवार एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है, यानी एक ऐसी संस्था जो प्रत्येक समाज में, प्रत्येक मतलब दुनिया के हर स्थान पर ये संस्था पाई जाती है। यानी परिवार हर जगह पाया जाता है, जिसमें सभी रक्त संबंधी होते हैं, जैसे कि दादा दादी हुए, ताई ताई हुए, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, इन सबको मिला करके एक परिवार बनता है, जो एक रक्त संबंध के साथ साथ एक ही निवास स्थान मतलब एक ही जगह रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कुछ के अकॉर्डिंग परिवार में ये सदस्य होते हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग इन्हीं में बुआ को भी शामिल करके परिवार को बताया गया है। तो यानी हर वैज्ञानिकों या हर विद्वानों का अर्थ परिवार का अलग अलग है। अब है परिवार की परिभाषा। इसी प्रकार हर एक विद्वान के अनुसार परिवार की जो परिभाषा है वो भी अलग अलग है, जिसमें बोगार्ट्स के अनुसार परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है जिसमें सामान्यतः माता पिता तथा एक या अधिक बच्चे होते हैं। यानी उस परिवार में या तो एक बच्चा होता है या एक से अधिक बच्चे होते हैं, जिनका स्नेह तथा उत्तरदायित्व संबंधी हिस्सा समान होता है। यानी जो उनका स्नेह होता है, यानी जो उन्हें प्यार मिलता है या उनका जो पेरेंट्स का उत्तरदायित्व होता है, हर बच्चे के लिए समान होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए उत्तरदायित्व उनका ज्यादा है या दूसरे के लिए कम है। सभी बच्चों के लिए जो उनका उत्तरदायित्व, उनका प्यार एक समान होता है, जिसमें बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, उन्हें एक अच्छा जीवन दिया जाता है, उन्हें आत्मनियंत्रित बनाया जाता है, वह सामाजिक प्रेरित व्यक्ति बनाने के लिए किया जाता है। जबकि इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार को एक सामाजिक संस्था भी कहा जाता है, क्योंकि परिवार जो है वो समाज में रहता है, समाज की सारी नियमों का पालन करता है, समाज को देखता है, समाज की सारी मान्यताओं को प्राप्त करता है। तो जो परिवार है समाज में उठता बैठता है, तो जो परिवार है वो एक सामाजिक संस्था है या सामाजिक इकाई के रूप में है। यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त परिवार होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जिसमें परिवार एक दूसरे की जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें उनकी पूर्ति की जाती है। इसी प्रकार परिवार के जो प्रकार है या परिवार का जो वर्गीकरण यानी जो क्लासिफिकेशन है वो भी अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। परिवार प्रत्येक समाज में अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक प्रकार के समाज में परिवार पाए जाते हैं, लेकिन इन परिवारों का स्वरूप प्रत्येक समाज में उनकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार वो अलग अलग होता है। यानी जो परिवार है वो सामाजिक या भौगोलिक संस्कृति परिस्थितियों के अनुसार जो है वो अलग अलग होता है। विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण जो है वो अलग अलग प्रकार से है, जिसमें है संख्या के आधार पर परिवार। फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। पहला है केंद्रीय परिवार या प्राथमिक परिवार, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली।
यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। इस परिवार में एक पुरुष, स्त्री तथा उनके बच्चे होते हैं। जो आजकल आज के टाइम में ये जो परिवार है ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक परिवार अलग अलग रहना चाहता है, जबकि जो दूसरा परिवार है यानी संयुक्त परिवार, जिसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी जो संयुक्त परिवार है वो एक अच्छा परिवार माना जाता है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, उनके जो पुत्र हैं, ये सब को मिलाकर के एक परिवार माना जाता है। या जिस परिवार में जो व्यक्ति खाना खाता है वो एक ही रसोई का बना खाना खाता है, एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा एक संयुक्त परिवार है, जिसमें हमारे जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है न्यूक्लियर फैमिली के अकॉर्डिंग। तो संयुक्त परिवार में ज्यादा संख्या होती है सदस्यों की। इसी तरह एक तीसरा है जो है वो विस्तृत परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिली। संयुक्त परिवार से जो अधिक विस्तार का होता है, यानी जो संयुक्त परिवार से भी बड़ा परिवार होता है वो होता है विस्तृत फैमिली। इस प्रकार के परिवारों में दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों को मिलकर बनाया जाता है, यानी इस प्रकार के परिवार में दो या दो से अधिक न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रहती है, तब जाके ये एक एक्सटेंडेड फैमिली मानी जाती है, जिसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब जो है निवास के आधार पर परिवार, पितृस्थानीय परिवार, यानी वो परिवार जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता के स्थान पर रहते हैं, तो वो एक पितृस्थानीय परिवार होता है। दूसरा होता है मातृ स्थानीय परिवार, यानी जिसमें जो संतानें होती है वो माता के घर रहती हैं, जिससे से मातृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। थर्ड है नव स्थानीय परिवार, जब शादी मतलब नव विवाहित जोड़ा होता है जो अलग जाकर रहता है, उसे नव स्थानीय परिवार कहा जाता है। दूसरा है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार वो होता है जहाँ माता और पिता दोनों का जो स्थान होता है वो एक होता है, जिसमें उनकी संतानें रहती है, वो हमारा मातृ पितृ स्थानीय परिवार होता है। फिफ्थ है हमारा मामा स्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार वो होता है जिसमें माता अपने घर जाकर रहती है या अपने भाई के यहाँ जाकर रहती है, तो जो उसका निवास स्थान होता है वो अपने मामा के यहाँ होता है, तो वो हमारा मामा स्थानीय परिवार कहलाता है। इसी तरह हमारा द्विस्थानीय परिवार वो होता है कि एक स्थान ना होकर के उस परिवार के दो स्थान है, वो एक टाइम में एक जगह रहते हैं या दूसरे टाइम में दूसरे जगह, यानी जहाँ दो स्थान होते हैं वो हमारा द्विस्थानीय परिवार होता है। लास्ट है हमारा विकल्प स्थानीय परिवार, जहाँ पर हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं, वो हमारा विकल्पीय परिवार कहलाता है। थर्ड है हमारा अधिकार व सत्ता के अधिकार पर परिवार, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर पहला है हमारा मातृ सत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में परिवार की संपूर्ण सत्ता या संपूर्ण अधिकार जो होते हैं वो माता को प्राप्त होते हैं। पारिवारिक मामलों या संपत्ति के मामलों में जितने भी सारे अधिकार होते हैं वो सब माता या एक स्त्री को प्राप्त होते हैं। ये जो अधिकार है पुरुष को प्राप्त नहीं होते। स्त्री ही पारिवारिक अनुशासन चलाती है, और जहाँ पर बच्चों का जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी माँ की जो संपत्ति है उस पर पूर्ण अधिकार होता है। इसी तरह सेकेंड है पितृसत्तात्मक परिवार। इस परिवार में क्या होता है, इस परिवार में जो पूर्ण सत्ता है या पूर्ण अधिकार होते हैं वो पिता को प्राप्त होते हैं, जिसमें जो बच्चों को अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। इसमें स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता, और जो बच्चे हैं वो अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। इसी तरह विवाह के आधार पर परिवार, ऑन द फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, पहला है एक विवाहित परिवार। एक यानी इस परिवार में क्या है कि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है, या फिर एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, जो कि आज के समाज में सभ्य समाज में इस तरह के परिवार की मान्यता है, या इस तरह के परिवार को सम्मान प्राप्त है। मेलिस्को के अनुसार एक विवाह का एकमात्र सत्य रूप रहा है और आगे भी रहेगा, यानी
जो एक ही विवाह होता है, एक ही विवाही परिवार होता है, वो ही अच्छा परिवार माना जाता है, या आज के जो समय में है वो ही एक सम्मानपूर्ण परिवार माना जाता है। इसी तरह दूसरा है बहुविवाही परिवार। जो बहुविवाही परिवार है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पहला जो है वह एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, जबकि जो दूसरा विवाह है उसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है, और जो थर्ड है इसमें क्या होता है कि कई पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। तो जो बहुविवाही परिवार है इसमें भी अलग अलग तरह के परिवार है। फिफ्थ है हमारा पारिवारिक सत्ता व वंशावली के आधार पर परिवार। पहला है पितृसत्तात्मक। इसमें क्या होता है कि जो पारिवारिक सत्ता होती है, जो वंशावली होती है पितृसत्तात्मक में, वो पिता के द्वारा होती है। यानी जो पितृसत्तात्मक में स्त्री पुरुष के परिवार में विवाह के उपरांत जाकर रहती है, यानी स्त्री है वो पुरुष के परिवार में जाकर रहती है विवाह के उपरांत, और जो वंश का नाम है वो पिता के नाम पर चलता है, और जो संतान होती है वो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। जबकि जो मातृसत्तात्मक परिवार है, मातृसत्तात्मक परिवार में पति को विवाह के उपरांत यानी शादी के बाद पति को रहना पड़ता है अपनी पत्नी के घर, और जो पत्नी परिवार की इसमें मुखिया होती है, और जो माता की जो संतानें होती हैं वो अपनी माता की संपत्ति पर जो है वो पूर्ण अधिकार मानती है। इसी तरह सामुदायिक परिवार यानी समुदाय के आधार पर परिवार, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। पहला है ग्रामीण परिवार यानी रूरल फैमिली। ग्रामीण परिवार वे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश में पाए जाने वाले परिवार होते हैं, उन्हें ग्रामीण परिवार कहा जाता है। ये परिवार अधिकांश संयुक्त होते हैं, क्योंकि क्या होता है ग्रामीण में एक जगह एक साथ फैमिली रहती है, इकट्ठी फैमिली रहती है, जिसे हम संयुक्त फैमिली कहते हैं। और इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि पर आधारित होती है, और जो घर का मुखिया होता है वो घर का सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो होता है। और ये परिवार अधिकतर पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। जबकि जो दूसरा परिवार है वो है नगरीय फैमिली यानी नगरीय परिवार, जो अर्बन फैमिली कहलाती है, जो शहरों में रहती है। नगरों में पाई जाने वाली फैमिली को या परिवार को नगरीय परिवार कहा जाता है। ये परिवार एकांकी परिवार के रूप में होते हैं, यानी इन जो परिवार है इनमें जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कम होती है, और इसमें सिर्फ माता पिता या उनके बच्चे ही होते हैं, यानी इसमें चाचा चाची या ताऊ ताई नहीं होते, सिर्फ इसमें ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ही होती है। तो जो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये जो हमारे फैमिली है जिसके प्रकार है फैमिली के, ये यहाँ पे आज कंप्लीट हो गए।